नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। हम आपसे डॉक्टर ईश्वर कुमार को पहले भी मिलवा चुके हैं। वो नफ्सियाती माहिर हैं और आज मुझे पता चला है कि वो यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन भी हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की है। डॉक्टर ईश्वर से हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोगों के नफ्सियात पे जो असरात पड़ रहे हैं, वो उस पे हमने उससे बात की थी। डॉक्टर ने उस सूरत हाल पे बहुत अच्छी रोशनी डाली थी और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया और ये जो फीडबैक दिया कि ये बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है। तो आज हम एक दूसरे फेज में डॉक्टर से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि अब मुल्क में, खास करके सिंध में, क्योंकि डॉक्टर अभी बेस्ड हैं हैदराबाद में ही और वो सिंध की सूरत हाल को देखते हैं। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन उससे भी वो मुंसलिक है। तो डॉक्टर, क्या सूरत हाल है सिंध में? कहते हैं कि वहाँ सख्त लॉकडाउन है और केसेस उसके बावजूद बढ़ रहे हैं। अब तो सूरत हाल ये है कि डॉक्टर्स जो जैसे लोग हैं, वो अगर बीमार हो जाएं तो उनको भी आईसीयू में जगह नहीं मिलती। तो ये सूरत हाल क्या बन रही है? शुक्रिया कुर्बान साहब। आज ही यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन पाकिस्तान और सिंध चैप्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये गवर्नमेंट को बताने की कोशिश की है कि पिछले 5 दिनों के अंदर 5,000 से 6,000 केसेस का इजाफा हुआ है और शरह अमवात में पाकिस्तान में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। और दुनिया के अंदर भी हम देख रहे हैं कि 34 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं कोरोना वायरस से और 2.25 लाख के करीब लोग गुजर चुके हैं और इस दफा दुनिया से कूच कर चुके हैं इस वायरस की वजह से। अब हमारे यहाँ सूरत हाल पिछले कुछ दिनों कंपैरेटिवली 5-6 दिनों में वर्ष हुई है और भी वर्ष होने के एज अ डॉक्टर के नाते हम ये समझ रहे हैं कि ये सूरत हाल और भी वर्ष होने की तरफ जाएगी अगले माह या चंद दिनों में, 15 दिनों में, 3 हफ्तों में, 1 महीने के अंदर ये सूरत हाल और भी वर्ष होती जाएगी, जिसमें हमारे पास केसेस की तादाद में इजाफा होता जाएगा। जहां तक लॉकडाउन की बात आप कर रहे हैं तो लॉकडाउन ये समझ में इस तरह से आ रहा है, एज अ डॉक्टर की हैसियत से अगर मैं बात करूं तो ये नुमाइशी लॉकडाउन नजर आ रहा है। 5 बजे तक लोग सिंध हुकूमत तो कह रही है कि सख्त लॉकडाउन है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बज़ाहिर कहने में और अमलन बड़ा फर्क है और जो हम देख रहे हैं वो सूरत हाल इस तरह से कि लोग फ्लॉक्स की सूरत में, जत्थों की सूरत में, बैंकों के बाहर 12,000 रुपए के पीछे प्लस में खरीदारी जो एसेंशियल आइटम्स की है, उस हवाले से हमें बड़ी भीड़ नजर आती है। और जब हम भी जाती तौर पर अपनी घर की कोई चीज निकलने लगते हैं तो इतनी रश होती है कि वापस लौटना पड़ता है या कोई ऐसा दुकान देखना पड़ता है जिसपे कोई रश ना हो। तो अमलन हमें लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा, पूरे पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा है। और जो डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन है वो ये रिकमेंडेशन नहीं है। इस तरह से वायरस खत्म नहीं हुआ, 44 दिन गुजर चुके हैं। 44 दिन में क्या नतीजा हासिल हुआ है? नतीजा ये निकला है कि केसेस आपके पास पहले 100 की तादाद में आ रहे थे, अब 500 की तादाद में, 1000 की तादाद में, 1500 की तादाद में, 1800 की तादाद में। पहले एक बंदा मर रहा था, कभी नहीं मर रहा था, तो अब रोजाना 20 मर रहे हैं, 18 मर रहे हैं, 35 मर रहे हैं। तो इस लॉकडाउन 44 दिन के लॉकडाउन ने क्या दिया इनको? मजीद केसेस, मजीद अमवात। तो ये नुमाइशी लॉकडाउन है, डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस के मुताबिक ये लॉकडाउन नहीं है। तो ये आप कहती हैं कि ये डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन के मुताबिक लॉकडाउन नहीं है, यही उसके खतरनाक नताज निकल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। परसों 30 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया के ममालिक को इंतबाह किया है कि जो ममालिक लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं उनको हम खुसूसी तौर पर इंतबाह कर रहे हैं कि वायरस का सिर्फ अभी एक फेज गुजरा है, अभी दूसरा फेज और तीसरा फेज आने को है जिसमें बहुत शिद्दत अख्तियार कर जाएगी सूरत हाल। बज़ाहिर तो डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि आप हाथ ना मिलाएं, आप लोगों से ना मिलें, आप मेलजोल में ना जाएं। लेकिन डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस पे यहाँ पर हमें अमल होते हुए उस सेंस में नजर नहीं आ रहा जिस सेंस में डब्ल्यूएचओ रिकमेंड कर रहा है वायरस की ह्यूमन चेन तोड़ने के लिए। तो डब्ल्यूएचओ ने तो इंतबाह कर दिया है कि भाई आप खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं और जो ममालिक लॉकडाउन में नरमी का सोच रहे हैं उन ममालिक को खतरनाक नताइज आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में भुगतने पड़ेंगे। वो शराय अमवात की सूरत में भी होंगे और बढ़ते हुए केसेस की भी सूरत में होंगे।
डॉक्टर साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब शुरू में लॉकडाउन के खिलाफ थे और इवन दूसरे सूबों ने सिंध की पैरवी की। शुरू वाले हफ्ते में सिंध ने सख्त लॉकडाउन किया और बहुत सारे इकदाम उठाए। फिर ये हुआ कि देखने में आया कि राशन की रकम मंजूर हो गई, राशन बांटना शुरू हो गया। उसके बाद सिंध हुकूमत भी वजीर आजम के उस पे पेज पे आ गई कि भाई अब सख्ती थोड़ा नरमी करनी है तो नरमी करनी है, रोजगार भी खोलना है, सनतें भी खोलनी है। तो ये क्या हुआ सिंध हुकूमत को कि वो वहां से फिर एक अचानक वजीर आजम के उस गोद में आके बैठ गई? सिंध हुकूमत ने जो शुरू में सख्ती की थी वो वाकई हम भी इस बात के शाहिद हैं और हमने देखा भी, मीडिया ने भी देखा कि इंतहाई सख्ती थी और उसके ही बेहतर नताइज सिंध गवर्नमेंट को आगे जाकर मिले। लेकिन अब मामला ये है कि हमारे जैसी कमजोर ममालिक के अंदर परेशानी इस बात की है कि जहां डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन है कि लॉकडाउन करो, ह्यूमन चेन को ब्रेक डाउन करो, लेकिन हमारी कमजोर मईशत जो है वो इस लॉकडाउन को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। इमरान खान के जो हमारे वजीर आजम हैं उनके खदशात ये हैं कि मईशत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इस लॉकडाउन को, जिस लॉकडाउन की डब्ल्यूएचओ बात कर रहा है। लेकिन मामला ये है कि एक तरफ लोगों की सेहत है, दूसरी तरफ लोगों की मुआशी जिंदगी है। डब्ल्यूएचओ की अगर आप सिर्फ डेफिनेशन के अंदर जाएंगे, हेल्थ की डेफिनेशन पे, तो वो कह रहा है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। सिर्फ ये नहीं है कि आप बीमार नहीं है तो आप सेहतमंद हैं, आपको कोरोना नहीं है तो आप सेहतमंद हैं, आप एट रिस्क हैं कोरोना पे। वहां भी लोगों को बचाना है और लोगों की मुआशी जो परेशानियां हैं इस लॉकडाउन की वजह से उसको भी एड्रेस करना रियासत का ही काम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कारोबार बंद है, जहाज बंद है, ट्रेनें बंद है, आमदरफ्त बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। उसके बावजूद भी जो लोग तो मिल मुआशी रहे हैं और लोगों के जत्थों की लोगों शक्ल का में मेल लोग जोल मौजूद किसी हैं। न किसी शक्ल में एसेंशियल आइटम्स के हवाले से, खरीदारी के हवाले से जारी है। बड़े बड़े मार्ट्स हैदराबाद के अंदर भी खुले हुए हैं, कराची में भी कुछ कुछ जगहों पे हम देख रहे हैं खुले हुए हैं। इस्लामाबाद की सूरताल से, लाहौर के अंदर कल जो वाकया हुआ है कि बैंक के बाहर हजारों लोग जमा हो गए थे, तो ये सूरताल आज लॉकडाउन आज नादरा नहीं कहला नादरा के सकती। दफ्तर खुले हैं तो नादरा के दफातर के बाहर भी भीड़ डेफिनेटली रही है। डेफिनेटली ऐसा ही है। लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप लोगों का मेलजोल बंद करें। जो आपने थोड़ी बहुत नरमी देनी है वो एसेंशियल आइटम्स के हिसाब से देनी है और इस अंदाज में देनी है ताकि लोग आपस में कांटेक्ट में ना आ सकें। लेकिन हम सब्जी के दुकान पे देख रहे हैं, हम किराना के दुकान पे देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हैं, लाइनों में भी खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि वहां कोई एसओपी मेंटेन नहीं हो रहा। राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कोई एसओपी मेंटेन होते हुए नजर नहीं आ रहा मजमूई तौर पर। उसके अलावा जो 12,000 रुपए खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के तहत बांटने शुरू किए, उसमें भी हमने बेतहाशा रश देखी लोगों की और कोई वहां पर हमें रिकमेंडेशंस और एसओपी फॉलो होते हुए नजर नहीं आई। और हो ये रहा है कि हम ये समझ रहे हैं कि कोरोना का मरीज खतरनाक है। नहीं है कोरोना का मरीज खतरनाक। कोरोना का वो मरीज खतरनाक है जो अभी तक जाहिर नहीं हुआ है, जो हमारे और आपके बीच में बैठा हुआ है, हमारे और आपके बीच में खरीदारी कर रहा है, वो लोगों से मिल रहा है, वो जुल रहा है, वो मार्केट्स में जा रहा है। वो जो कैरियर है कोरोना का वो ज्यादा खतरनाक है, वो लोगों को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। और हमने देखा कि हमारी लोकल ट्रांसमिशन जो पहले 10-12% भी नहीं थी, अब वो 81%, 82% और 83% जो है लोकल ट्रांसमिशन हमारे पास डेवलप हो गई है। तो ये खतरे की निशानी है और डॉक्टर डब्ल्यूएचओ भी खतरे की निशानदेही कर रही है। मुख्तसर ये पूछूंगा कि क्या क्या मुख्तसर इसके हल क्या है और कितना टाइम लगेगा इसमें और इस चीजों को मेंटेन करने में? देखिए, साइंस हमेशा तहकीक करती है और तहकीक के नतीजे में नताइज निकलते हैं। इस बीमारी पे साइंस तहकीक कर रही है और इस तहकीक का नतीजा ये साइंस ने निकाला है कि फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। और जिस वैक्सीन की साइंस बात कर रही है, उस वैक्सीन की तैयारी में भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि एक तो वैक्सीन का अपना खुद जो मरहला होता है तैयार होने का, वो 12 से 18 महीने का होता है। दूसरा, इस वायरस की खुसूसियत ये है कि ये वायरस 40 रंग बदलता है अपने, जिसको हम डिफरेंट स्ट्रेन्स बोलते हैं। अगर फर्ज करें मैंने एक स्ट्रेन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया एज अ साइंटिस्ट, मैंने उसके खिलाफ वैक्सीन बना दी, लेकिन वो 39 स्ट्रेन जो बाकी घूम रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उनके खिलाफ वो वैक्सीन काम की नहीं है। इसलिए साइंस अपना काम कर रही है, साइंस काम करेगी, साइंस तहकीक कर रही मैं है। वो तो साइंस यकीन काम कर रही है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि लॉकडाउन के हवाले से आप कहते हैं कि फौरी तौर क्या जरूरत है? लॉकडाउन और सख्त किस्म का लॉकडाउन, मुझे वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि सियासी
मानाओं में लिया जाता है, कर्फ्यू से कहा जाता है, लेकिन हम वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहते। एज अ डॉक्टर यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन ने भी आज यही कहा है कि सख्त किस्म का लॉकडाउन इसका इलाज है। इसका इलाज पैरासिटामोल नहीं है, इसका इलाज क्लोरोक्विन नहीं है। ये तजुर्बे होते रहेंगे, हो रहे हैं, साइंस इसी तरीके से काम करती है, लेकिन सो फार हमारे पास सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सख्त किस्म का लॉकडाउन। ह्यूमन चेन ब्रेक करनी है, लोगों को मिलने से रोकना है ताकि इस वायरस के स्प्रेड को हम रोक सकें। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया, नाज़रीन, शुक्रिया डॉक्टर कुर्बान साहब का साहब आपका। का कहना है कि हमारे पास ये जो नुमाइशी लॉकडाउन, इससे काम नहीं चलेगा। मुतासिरीन बढ़ रहे हैं, मौत की शरह बढ़ रही है, और हमारे पास इसका यही हल है कि एक कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन हो और हमें सख्ती से इसको अमल दरामद करना पड़ेगा। हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए, इसको देखिएगा, अपने सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।